नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस में जो आपकी दूरसंचार विभाग में आपकी वायरलेस की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं हेड कांस्टेबल के पद के सापेक्ष। तो उसका देखिए 2016 में जब ये वैकेंसी का पेपर कराया गया था, तो उस टाइम पे किस तरीके का पेपर आया था और अब किस तरीके का पेपर आने वाला है 2022 में। जुलाई मंथ में आपका ये शेड्यूल्ड है आपका पेपर वायरलेस का। तो पूरी जानकारी देने वाला हूं मैं आपको आज की इस वीडियो पे, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2016 में जो आपका वायरलेस का पेपर हुआ था उस पेपर को। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर जॉब के रिगार्डिंग कोई भी नई वीडियो डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है, तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी क्विजेस हम यहीं पे चलाते हैं और सारी अपडेट हम यहीं पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ पीडीएफ में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो आपका उत्तराखंड पुलिस का जो वायरलेस का पेपर हुआ था 2016 में। तो उस समय में किस तरीके का पेपर आता था और क्या सिमिलर है आपका पेपर 2016 का पेपर और 2022 के पेपर में क्या चीज़ें सिमिलर रहने वाली हैं। तो देखिए, इस बार का जो पेपर होने वाला है वो टोटली डिफरेंट लेवल का आपका ये जो पेपर है वो आपका होने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं, देखिए पहले क्या होता था जब आपका 2016 में पेपर हुआ था, तो इसमें क्या कि आपकी हिंदी पूछी गई थी। दूसरी चीज़ आपकी इसमें केमिस्ट्री पूछी गई थी, फिजिक्स पूछा गया था, मैथमेटिक्स पूछा गया था। ठीक है, साथ ही साथ आपका उत्तराखंड जीके भी पूछा गया था। इन सभी चीज़ों पे बनाया हुआ था आपका पेपर। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार टोटली जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो देखिए, इस बार आपके जो तीन जो पिलर हैं उस पे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप होंगे। यहाँ पे सिलेबस भी डाला है उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वायरलेस का। इसमें देखिए, सबसे पहले आपकी मैथ पूछी जाने वाली है, जिसमें कुछ आपकी मैट्रिक्स हो गया, डायमेंशंस होगी, इन सभी चीज़ों पे क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स आएगी, फिजिक्स के भी यहाँ पे आपके जो पूरा डिस्क्राइब करके सिलेबस दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश आएगी। आपको इन तीन चीज़ों में इस बार फोकस करना है। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो इसका जो पेपर बनेगा 2016 2022 का, तो ठीक है, इन तीन चीज़ों पे के आधार पे बनने वाला है। इंग्लिश के आधार पे, फिजिक्स के आधार पे, साथ ही साथ मैथमेटिक्स के आधार पे। फिलहाल हम आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है कि इस बार क्या सिलेबस रहने वाला है। ये 2016 का पेपर है, जिसमें हिंदी भी पूछी गई थी, फिजिक्स पूछी गई थी, केमिस्ट्री पूछी गई थी, बायोलॉजी पूछी गई थी, साथ ही साथ आपका जीके भी पूछा गया था, और कुछ आपका यहाँ पे कंप्यूटर के सवाल भी पूछे गए। तो इन सभी को मिला के आपका वायरलेस का पेपर बना था 2016 का। लेकिन इस बार 2022 का जो पेपर बनने वाला है, मैंने बता दिया, तीन चीज़ों के आधार पर बनेगा। सबसे पहले बनेगा आपका फिजिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स, और उसके बाद इंग्लिश। फिलहाल बात करते हैं हम 2016 के पेपर के बारे में। तो देखिए, 2016 का जो आपका पेपर हुआ था उसका जो पहला क्वेश्चन था, सुमन काला जो है, एक आपको सेंटेंस दिया गया था, सुमन काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, सुमन से इसमें वाक्य में रेखांकित का अर्थ क्या है, यानी कि ये जो रेखांकित किया गया था काला अक्षर भैंस बराबर, आपको इसका अर्थ बताना था। तो देखिए, इसका जो अर्थ था वो था आपका अनपढ़। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है उस टाइम पे। अगला था, देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो उपन्यास है वो प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, इसमें चार ही उपन्यास दिए गए थे। देखिए, रंगभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, गबन भी है, ये तीन के तीन आपका प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो राग दरबारी है ये आपका श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा रचित उपन्यास है। तो इस टाइम पे इसमें ए आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, वर्तमान समय में संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 22 भाषाएं स्वीकृत हैं वर्तमान में संविधान के द्वारा। अगला है आपका, देखिए, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक सरल और एक जटिल। किस आधार पर बताइए। देखिए, जो वाक्य के जो दो प्रकार हैं, सरल और जटिल, वो किस आधार पे होते हैं, रचना के आधार पे, कविता के आधार पे, अर्थ के आधार पे, संख्या के आधार पे। तो इसका जो राइट आंसर था ये था आपका रचना के आधार पे। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इजी था। तो देखिए, संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। बात करी जाए तो देखिए, सबसे पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं आपकी।
अगला क्वेश्चन बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए दो ही वचन होते हैं, एक होता है आपका एक वचन, दूसरा होता है आपका बहुवचन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाता है उस टाइम पे। अगला देखिए, हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हिंदी में किया जाता है 8 कारकों का प्रयोग। कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो आपने पढ़ा होगा, ये 8 प्रकार के हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। 4 दिए थे आपका, तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, तेज। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना था। तो हिंदी भाषा में जो सर्वनाम है उसके कितने प्रकार है, 6 प्रकार हैं। सबसे पहले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, साथ ही साथ आपका निजवाचक सर्वनाम। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन था, यानी 10 नंबर की इसमें हिंदी पूछी थी, और हिंदी का ये हिंदी सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे आपको, उसमें से राइट आंसर चूज करना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 10 स्वर होते हैं हिंदी में और उच्चारण के आधार पर, और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, आप बढ़ लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी थे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी बूलियन एलजेब्रा। ठीक है, बूलियन एलजेब्रा कहलाती है ये। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सीडी रोम क्या है। ठीक है, ये आपको बताना था, ये है आपका मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी है आपकी सीडी रोम। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए यहाँ पे प्लॉटर है। प्लॉटर आपको बताना था ये चीज क्या है। तो देखिए प्लॉटर जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं होती है प्लॉटर। प्लॉटर होते हैं आपका आउटपुट, कुछ आउटपुट देता है ये प्लॉटर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है उस समय। अगला क्वेश्चन था आपका, एलसीडी का पूरा नाम। देखिए जो एलसीडी होती है उसका पूरा नाम इसमें पूछा गया था। ये है आपका फिजिक्स से संबंधित। तो देखिए जो आपका एलसीडी है उसका जो पूरा नाम है उसका, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इंटरनेट है, क्या है इंटरनेट, ये आपको बताना था। लैन है, वैन है, या इंटरनेट वर्क है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर उस समय हो जाता। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सबसे ज्यादा तेज गति है, किस प्रिंटर की गति तेज है। लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, या फिर डेली व्हीलर प्रिंटर। तो इसका जो लेजर प्रिंटर है, उस लेजर प्रिंटर की जो गति होती है प्रिंट करने की, वो सर्वाधिक होती है। अगला है आपका देखिए, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो ये कंट्रोल से, स्टोरेज से, इनपुट से, लॉजिक से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी। मेमोरी से संबंधित क्या है आपका, स्टोरेज, स्टोर करता है। तो कोई भी चीज़ स्टोर करनी होती है तो किस में करते हैं, वो मेमोरी पे होती है। ठीक है, थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है, ये आपका फिजिक्स का से संबंधित एक सवाल पूछा गया था उस टाइम पे। तो देखिए ये इसका जो थर्मोस्टेट होता है उसका काम होता है आपका तापमान को स्थिर रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सबसे इजी फॉर्मूला पूछा गया था नमक का। नमक का जो रासायनिक यानी कि केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था, तो वो था आपका NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसका ऑप्शन जो था राइट आंसर हो जाता उस टाइम पे। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 आपका, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है, यानी 20 का जो क्वेश्चन है। देखिए जो डेंगू बुखार होता है वो होता है आपका विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन था आपका, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि जो है आनुवांशिक है। हीमोफीलिया है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, या कैंसर है, या पेचिस है। तो कौन सी जो डिजीज है वो जो है आनुवांशिक है, तो ये पूछा गया था। तो ये है आपका हीमोफीलिया। अगला है आपका देखिए, टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है। देखिए इस बार इस तरीके के जो क्वेश्चन है आने की संभावना काफी कम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस बार आपका 3 जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स है, इसके बाद आपका फिजिक्स है, और इसके बाद आपका इंग्लिश है। इन 3 चीज़ों से बनने वाला है। 40 नंबर की आपकी मैथ पूछी जाने वाली है, 40 नंबर की आपकी फिजिक्स पूछी जानी है, और आपकी 20 नंबर की आपका इंग्लिश पूछी जानी है। टोटल आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनेगा। पिछले बार आपका 90 नंबर का पेपर था। ठीक है, इस बार आपका 100 नंबर का पेपर आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, जो टिक्का बीमारी होती है वो मूंगफली की होती है, मूंगफली फसल से संबंधित है। अगला है आपका देखिए प्रतिजन। ठीक है, एंटीजन जो होते हैं आपके, एक पदार्थ है जो क्या करता है। एंटीजन जो होता है आपका प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे,
जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कि जो किडनी होती है वो कार्य करना बंद कर देती है, तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? शरीर में वसा जमा हो जाता है, या फिर शर्करा जमा हो जाता है, प्रोटीन जमा हो जाता है, फिर या फिर रक्त में जो आपका नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है वो जमा हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है आपका, देखिए यहाँ पे टीबी नामक बीमारी किससे होती है? देखिए टीबी नामक जो बीमारी होती है कवक से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से या वायरस से। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से होती है आपकी टीबी नामक बीमारी। निम्नलिखित में से एक हार्मोन रुधिर शर्करा की मात्रा घटाता है, वो हार्मोन का नाम बताना था आपको यहाँ पे, जो आपका हार्मोन रुधिर में से शर्करा की मात्रा को क्या कर देता है? घटा देता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका इंसुलिन। अगला है आपका, देखिए आमतौर पर सुरक्षा फ्यूजन लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस प्रकार से बनी होती है? जो आप वहाँ पर फ्यूज लगाते हैं सेफ्टी के लिए, फ्यूज वायर लगाते हैं, तो वो जो फ्यूज वायर होता है वो किसका बना होता है? ये आपसे पूछा गया था, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये आपका टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाता है तार में फ्यूज लगाने के। देखिए जब भी कोई हाई वोल्टेज आती है तो ये जो यहाँ पे जो फ्यूज वायर है वो जल्दी यहाँ पे जो धारा है उसको कट कर देता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, ये है केमिस्ट्री से। इस बार केमिस्ट्री नहीं पूछी जाने वाली है, हम 2016 वायरलेस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें उस समय इसमें केमिस्ट्री भी पूछी गई थी। ठीक है, तो इसका जो यूरिया का जो सूत्र होता है वो था है आपका NH2CO NH2। ठीक है, हमारी आंखें किस रंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था उस टाइम का। तो ये था आपका लाल रंग के, जो जो लाल रंग है वो उस रंग के प्रति हमारी जो आंखें होती हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। देखिए हमारे द्वारा देखिए जो आगामी पेपर है, चाहे वो आपका फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर आपका पुलिस कांस्टेबल हो, SI हो, या फिर आपके अन्य जो उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक दिवसीय परीक्षा कराई जाती हैं, उससे संबंधित सभी चीज़ों के लिए हमारे द्वारा क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आप लोगों में से जो लोग नए हैं, एक बार हमारा चैनल जरूर विजिट करिएगा। रात को 8 बजे हम वहाँ पे उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो आप सभी चाहें तो इस 8 बजे वाली सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। सुबह 10 बजे वन लाइनर आती है, जो कि आपके इसमें GS का पोर्शन कवर करने के लिए चलाई जाती है, ताकि आप उत्तराखंड में अच्छे बन गए तो GS में थोड़ा पीछे ना रह जाएं। इसलिए हमारे द्वारा 10 बजे GS की क्लासेस चलाई जा रही हैं। हिंदी की क्लासें भी हम सोच रहे हैं कि चलाएं, लेकिन उसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ना आने की वजह से मैम के द्वारा उसको स्टॉप कर दिया गया है। तो आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम उसको भी जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? ये बताना था आपको। तो देखिए इसमें ये जो आंसर टिक हुआ है ये गलत लगा हुआ है। 30 का जो आंसर था वो था आपका कैल्शियम, वो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। पृथ्वी पे जी का मान, देखिए यहाँ पे ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उससे संबंधित काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार भी। तो गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर है अलग से सिलेबस में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप सभी लोग एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा। पृथ्वी पर जी का जो मान है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² है। चाँद की सतह पर जी का मान बताना था आपको, चाँद की सतह पर क्या होगा? तो देखिए इसका जो मान होगा ऑप्शन नंबर ए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण में आर का मान बताना था आपका। ठीक है, तो ये आर का मान क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 8.31 जूल मोल -1 और केल्विन -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? देखिए जो आपकी LPG गैस होती है उसमें जो वो होती है गंधहीन, तो इसमें गंध को का पता लगाने के लिए एक गैस मिलाई जाती है। तो उसका नाम बताना था कि वह कौन से यौगिक मिलाया जाता है जिसके कारण उसमें हमें स्मेल का पता चलता है, यहाँ पे लीकेज का पता चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका C2H5SH। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस से दोनों की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है।
-15 सेंटीमीटर है, ठीक है। दर्पण तथा लेंस संबंध तो है, दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, अवतल लेंस। अर्धचालक आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है, ये किस समूह से संबंधित है, ये आपके 14वें समूह से। अगला था आपका यहाँ पे दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो ये सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है वो लाल रंग की होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। डॉक्टर सलीम अली क्या थे, ये आनुवंशिक विज्ञानी थे, पादप विज्ञानी थे, जंतु विज्ञानी थे, पक्षी विज्ञानी, तो ऑप्शन नंबर डी पक्षी विज्ञानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जॉन्डिस में कौन सा अंग प्रवाहित होता है। देखिए आपने उन लोगों ने देखा होगा अक्सर बरसात के टाइम पे जॉन्डिस जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ये जो डिजीज़ है, तो ये किसको इफेक्ट करता है, ये करता है आपका लीवर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईईजी, ठीक है, ईसीजी नहीं पूछ रहा है, देखिए ये पूछ रहा है आपका ईईजी, ठीक है। ईईजी का उपयोग किसकी कार्यप्रणाली को मॉनिटर करता है, तो देखिए ईईजी किया जाता है आपका मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, ईईजी किया जाता है। आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, उसका ये जो ईसीजी कार्यप्रणाली है वो किसको मॉनिटर करती है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पेस मेकर निम्न में से किसकी क्रिया नियंत्रित करता है, तो ऑब्वियसली बात है, सभी को पता ही होगा कि जो ऑप्शन नंबर सी है हृदय, हृदय की जो क्रिया नियंत्रित करता है वो करता है आपका पेस मेकर। अगला है आपका देखिए तनाव की अवस्था में मनुष्य में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है इंसान को, ह्यूमन को, तो उस टाइम पे जो ह्यूमन बॉडी है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ये है आपका एड्रेनालिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए तारे की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है आपका नाभिकीय संलयन प्रकृति क्रिया, ठीक है। अगला आपका देखिए दोलन सर्किट में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, दोलन सर्किट होता है उसमें कौन सी तरंगे आपके यहाँ पे उत्पन्न होती है, वो होती है आपके यहाँ पे रेडियो तरंगे, ये आपका गलत था इस टाइम, तो रेडियो तरंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है, किस पदार्थ की, तो ये आपको बताना था, तो ये था होता है आपका आयरन ऑक्साइड। रॉकेट की कार्यप्रणाली किसके संरक्षण पर आधारित है, रॉकेट की जो कार्यप्रणाली है तो ये होती है आपके संवेग के, ठीक है, संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है उस पे आधारित है आपकी रॉकेट की कार्यप्रणाली। बल की बीमाएं पूछी गई थी, देखिए डायमेंशनल फार्मूला इस बार भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके जो सिलेबस हैं उसमें मेंशंस हैं ये डायमेंशन फार्मूला। तो कि देखिए जो बल की फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो MLT-2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य हमें दिखने लगता है कब, ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सूर्य हमें कब दिखता है, जब वास्तविक सूर्योदय होता है उससे लगभग 2 मिनट पहले ही हमें लगभग क्या हो जाता है, सूर्य दिखना प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे देखिए डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है, डायोड क्या करता है, धारा को यहाँ पे दोनों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक दिशा में प्रवाहित होने देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका डायोड होता है वो एक दिशा में धारा को क्या होता है, प्रवाहित होने देता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, प्रयोग व निष्प्रयोग की व्याख्या किसने दी थी, ठीक है, तो ये दी थी आपकी लेमार्क ने, ठीक है। इस बार भी देखिए जो भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं फिजिक्स के तो वो सभी सिद्धांतों को आप पढ़ के जाइएगा। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कंफ्यूज रहता है, अगर इनको सॉल्व करके लेकर आना है, तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो में आपको सारे जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं विथ सॉल्यूशन सॉल्व्ड करके आप सभी लोगों के सामने प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा जिन लोगों को इनके सॉल्व वीडियो चाहिए। देखिए जो आपका इसमें था एक संख्या में से संख्या के 1/5वां भाग को घटाने पर 160 मिलता है, तो संख्या क्या होगी ये बतानी तो इसका जो राइट आंसर था उस टाइम पे ऑप्शन नंबर सी था। अगला है आपका देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति 6 संतरे 3 रुपए में खरीदता है, 5 संतरे 3 में बेचता है, 3 रुपए में बेच देता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या था, तो लाभ का प्रतिशत था आपका 20%। एक ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ये पूछा गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया आपका 5 आवर। यदि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा
तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ का प्रतिशत हो जाएगा आपका 25%। 0.01 का प्रतिशत 0.001 है, तो ये कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, तो ये होगा आपका लगभग लगभग 10%। ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका मैं सीधे राइट आंसर बता देता हूँ ताकि आप सभी लोग सॉल्व करें तो आपको इसका राइट आंसर पता हो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। अगला है आपका, देखिए एक द्विघात समीकरण का मानक रूप बताना था आपका। एक जो द्विघात समीकरण होती है, ये सबको आता होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी आपने द्विघात समीकरण देखी होगी तो होता है ना, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण जो होती है उसका एक मानक रूप है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, अगला है आपका, देखिए छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 63 पेन और 140 किताबें समान रूप से विभाजित की जा सके। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी डी, यानी कि 7। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 5 है और एक संख्या 3/2 है तो संख्या का योग कितना होगा, ये आपको बताना था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 से ही 5/6। इसको आप निकाल लीजिएगा। अगर आपको इसका सॉल्व वीडियो चाहिए होगा तो मैं ले आऊँगा इसका। 30 कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है और 12 अधिकारियों का औसत वेतन, वो औसत वेतन जो है आपका 8625 है। तो कंपनी का औसत वेतन क्या होगा? औसत वेतन निकालना था आपको यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है उस टाइम पे, ये हो जाता है आपका 6750, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ से जीएस का पोर्शन स्टार्ट हो गया था आपका। मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा कब करी? तो देखिए 10 दिसंबर 1948 को ये सार्वजनिक घोषणा करी गई थी मानव अधिकारों की। ठीक है, आपको पता ही होगा 10 दिसंबर को क्या होता है, मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस वर्ष से किया गया था? ठीक है, ये किया गया था 1976 में। भारत का संविधान सभा का गठन हुआ, भारत में जो संविधान सभा है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका कैबिनेट मिशन के द्वारा। 2014 में किसके जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन किया गया था? तो ये किया गया था आपका महात्मा गांधी का, जो 2 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ था आपका स्वच्छ भारत का अभियान। अब तभी आपने देखा होगा चश्मे का निशान लगाया बना बना होता है उसमें। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना जो है आपकी केंद्र सरकार के द्वारा पोषित है, ये आपको बताना था। तो ये हो जाएगा आपका मनरेगा भी है, सर्व शिक्षा अभियान भी है, सीमांत क्षेत्र का विकास योजना भी है। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली के संबंध में LM सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष से किया गया था? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, इसको आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1986 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ये आपका एक क्वेश्चन था। तो एक सहारा जो मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन ये भी था। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, ग्रामीण विकास पर, या फिर प्रशासन के जनता के सहयोग पर? तो इसका ऑप्शन ये गलत लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ग्रामीण विकास पर। ठीक है, अगला है आपको, देखिए राज्य का राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता ने समग्र क्रांति का नारा दिया था? देखिए समग्र क्रांति का जो नारा दिया था वो दिया था आपका जयप्रकाश नारायण ने। नंदा राज्य यात्रा कितने वर्ष पर आयोजित की जाती है? तो 12 वर्ष में आयोजित की जाती है आपकी नंदा राज्य यात्रा। बुलाक किस अंग पर पहना जाता है? बुलाक पहना जाता है आपका नाक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? देखिए उस टाइम पे 2016 में रियो डी जेनेरियो पे क्या था, ओलंपिक्स खेल हुए थे। तो देखिए उस टाइम पे पीवी सिंधु चर्चा में आई थी, तो करंट से इनका भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। किसने राज्यसभा के नामे जो सदस्यता है ग्रहण नहीं की थी? तो ये था आपका उस टाइम पे प्रणव पांड्ये ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, देखिए गांधी बिफोर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। देखिए ये है आपके रामचंद्र गुहा। किसने भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? ये क्वेश्चन बना था उस टाइम पे। तो मार्टिन लूथर कहा जाता है आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? ये आपको बताना है, ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। देखिए आज भी मैंने आज दिन के समय में
यही क्वेश्चन हमने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में डाला हुआ है, जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, तो जिन लोगों को आता होगा वो लोग लॉर्ड कैनिंग इसको राइट कर देंगे। नील दर्पण के लेखक पूछा गया था, क्योंकि देखिए नील दर्पण जो पुस्तक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है। तो ये है आपका दीनबंधु मित्र। श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, ये आपको पूछा है। पूर्णागिरि मंदिर है आपका चंपावत जनपद में टनकपुर के पास स्थित है ये पूर्णागिरि मंदिर, ठीक है। हरियाला क्या है, देखिए हरियाला एक त्योहार है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है जुलाई के महीने में। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं, लोकसभा के देखिए 5 सीटें हैं, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, यहाँ पे 3 सीटें हैं, ठीक है। लाखा मंडल किस जिले में स्थित है, लाखा मंडल है आपका देहरादून में। देवी धुरा मेला किस जनपद में मनाया जाता है, देखिए चंपावत जनपद में मनाया जाता है देवी धुरा का जो मेला होता है, ठीक है। इसे आषाढ़ी कोती भी कहा जाता है, क्योंकि आषाढ़ के महीने में बनाया जाता है, यहाँ पे मेला लगता है। और पहले यहाँ पे पत्थरों से दो जो गुट हैं वो पत्थरों से पत्थरों की जो यहाँ पे मेला है वो उससे खेलते थे, लेकिन अब जो वर्तमान में है फूल और फल से ये जो मेला है वो बनाया जाता है। अगला है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ये पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट था। देखिए ये सब के सब दिए थे आपको, और बताना था आपको सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय है वो कौन सा है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, ये सबसे पुराना है। मुरखुली नथुली गुलूबंद निम्न में से क्या है, सबको पता होना चाहिए, है आपके आभूषण। उदय शंकर नृत्य एकेडमी कहाँ पे स्थित है, ये अल्मोड़ा में है। 2003 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। गढ़वाल पेंटिंग के पुस्तक के लेखक है वो मुकुंदी लाल है। अब इसमें से कुछ मिलान करना था, देखिए इसमें से एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया था, बग्वाल मेला, यानी कि जो आपका देवी धुरा का मेला होता है उसको बग्वाल मेला भी कहा जाता है, तो ये हो जाता देवी धुरा का मेला, ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाता। पूर्णागिरि का मेला जो आता है टनकपुर के समीप बनाया जाता है, जो मैंने आपको बताया, यानी कि 2 क्वेश्चन आपका डिक्टो इस चीज से फंस गए थे, जिनको 2 आते थे इन्होंने ये भी सही कर देंगे। लोसर मेला आपका डुंडा में मनाया, झंडा मेला आपका देहरादून में होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है, ये आपको बताना था कौन नहीं है। लीला नंद कोटनाला ये आपके कुमाऊनी रचनाकार नहीं है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल के बारे में पूछा गया था, बताइए कि उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल हैं वो कौन है। तो देखिए सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया था। तो देखिए इसमें है आपके 90 क्वेश्चन। 2016 के जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें 90 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार का जो पेपर होने वाला है वो 100 नंबर्स का होगा, जिसमें आपका मैंने पहले ही बता दिया है 40 नंबर का आपका फिजिक्स पूछा जाने वाला है, 40 नंबर का आपका मैथमेटिक्स पूछा जाने वाला है, और 20 नंबर की आपकी इंग्लिश पूछी जाने वाली है। टोटल आपका 100 नंबर में से मेरिट बनने वाली है। ये 2016 का है, इसमें आपका जीएस का पोर्शन भी पूछा गया था, कंप्यूटर भी पूछा गया था, साथ ही साथ आपका यहाँ पे बायोलॉजी भी पूछी गई थी, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार का जो पेपर बनेगा उसमें फिजिक्स पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक है। तो आप सभी लोग इन्हीं तीनों के बेसिस पे तैयारी करेगा, और इसका जो सिलेबस है उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा हमारी इस वीडियो को, ताकि हमारे द्वारा ये वीडियो लाई गई है तो जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुँच सके, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आज की वीडियो को एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा और आगे की तैयारी करते रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।